बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हमारे जो यूनिट नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट, उसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले पूछा गया है एन इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कैन कंटेन अनदर एंटायर लिस्ट इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर है नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है HTML इज़ नॉट आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग Notepad++, नोटपैड, टेक्स्ट एडिट, और इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एन HTML एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट एंड एंड टैग्स। तो इसमें से कोई भी टैग जो है वो HTML के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ अबव। द खाली जगह एलिमेंट इज़ कंटेन फॉर मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर हम मेटा डाटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं? तो उसका आंसर है हेडर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज़ HTML, XHTML एज फाइल एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। मतलब हम HTML और HTML दोनों का इस्तेमाल वेब पेजेस को सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देयर आर ऑफ हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में टोटल 6 हेडिंग्स जो हैं वो होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। तो कौन सा टैग है जो टेबुलर डाटा फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए डाटा को इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है टेबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ हाइपरलिंक कैन बी अप्लाई टू इमेज, टेक्स्ट या बोथ 1 एंड 2। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। इन बॉडी टैग इज़ यूज टू मेक अ पिक्चर ऑफ बैकग्राउंड इमेज फॉर ऑफ अ वेब पेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड का टैग हम इस्तेमाल करके वेब पेज के बैकग्राउंड पर पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो इनको अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह लगी हुई है मेक्स अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो। वो कौन सा टैग है जो कि सेल्स को, जो रॉस को स्पैन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो है रॉ स्पैन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक। यहाँ पर आएगा हाइपरलिंक विच ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट पेज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इस यहाँ पर खाली जगह लगी हुई है और द बैक द BG कलर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेजेस। यहाँ पर क्या आएगा? BG कलर। इसके बाद हमारा अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन HTML images आर डिफाइंड विद द बैकग्राउंड टैग। यहाँ पर बैकग्राउंड आएगा। और फिफ्थ पे है हमारे पास रेफर्स टू द वे टैग्स आर यूज टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट विद इन द पेज। तो इसके लिए आएगा यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज रेफर्स टू द वे टैग्स आर यूज टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट विद इन द पेज। उसके बाद हमारा अगला फिल इन द ब्लैंक्स है HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। यहाँ पर क्या आएगा? वेब पेजेस। और 7 पे है खाली जगह टैग्स मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? B। यहाँ पर आपने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और एंगल ब्रैकेट क्लोज के दरमियान में आपने B लिख देना है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा अगला फिल इन द ब्लैंक्स है टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन हेडर या हेड सेक्शन में उसको लिखा जाता है जो कि हमारे पास टेक्स्ट या टैग जो है ना वो डायरेक्टली पेज पर डिस्प्ले नहीं होते, तो वहाँ पर हेड लिखा जाता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि टैग इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। तो BR का कोड जो होता है वो
एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हमारा अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ये है कि आल्ट, यहाँ पर आल्ट आएगा। आल्ट एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड विथ इमेज टैग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इफ़ इमेजेस कुड नॉट बी लोड इन ब्राउज़र। कि जो इमेज की इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्प्ले की जाती है, अगर इमेज जो है वो ब्राउज़र में लोड ना हो तो उसके लिए हम आल्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो हमारे बुक के पेज नंबर 105 और 106 नंबर पर दिया गया है। तो अब हम बुक के 105 पेज पर चलते हैं। तो ये हमारे बुक का पेज नंबर 105 है। यहाँ पर जो है वो ऑन ऑर्डर के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप जो है वो करेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट का, और उसके बाद ऑर्डर लिस्ट है हमारी, और ये क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे बुक के पेज नंबर 104 पर इसका आंसर दिया गया है। तो अब हम बुक के पेज नंबर 104 पर चलते हैं। ये हमारा वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और ये जो आंसर है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जो है वो हमारा ख़त्म होता है। ये सारा क्वेश्चन ही जो है आपने इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे बुक के पेज नंबर 109 पर दिया गया है। तो अब हम अपने बुक के पेज नंबर 109 पर चलते हैं। ये हमारे बुक का जो पेज नंबर है वो 109 है, और यहाँ पर हाइपरलिंक की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली आपने यहाँ तक करनी है। और यहाँ पर एंकर की डेफिनेशन लिखी गई है जो आपने सिर्फ यहाँ तक करनी है। सिर्फ आपने इतना ही करना है और आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है कि हाइपरलिंक्स और एंकर के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन में ही पूरा हो जाता है। तो इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है क्रिएट अ बेसिक टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी पहले ही सॉल्व हुई हुई है, और ये हमारे बुक के पेज नंबर 111 पर ये सॉल्व हुई हुई है। तो अब हम अपने बुक के पेज नंबर 111 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका कॉल स्पैन का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुआ है, और ये उसका जो है वो कोड लिखा गया है, ये वाला। ये मैंने वीडियो में भी आपको करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो डाल दूँगा, आप उधर से देख सकते हैं। ये हमारा जो है वो कॉलम्स के अतबार से है। और नेक्स्ट जो है हमारा, ये देखें, ये हमारा रॉ स्पैन है, और इसका कोड जो है वो ये वाला इसका कोड है जो कि रॉ स्पैन के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉ स्पैनिंग हुई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द स्टेप्स टू इन्वॉल्व टू क्रिएट अ HTML पेज। कि HTML पेज बनाने में कौन से स्टेप्स जो है ना वो शामिल होते हैं। तो ये जो हमारा आंसर है ये बुक के 101 पेज पर दिया गया है। तो अब हम उस पेज पर चलते हैं। तो ये हमारे बुक का जो है वो 101 नंबर पेज है, और यहाँ पर क्रिएटिंग फर्स्ट पेज एंड डिस्प्लेइंग इट ये लिखा हुआ है। तो इसमें स्टेप 1 ये है, जो स्टेप इन्वॉल्व है कि आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करें और उसमें आप कुछ HTML लैंग्वेज लिखें, उसमें आप HTML का कुछ कोड लिखें, और फिर उसको आप HTML एक्सटेंशन से सेव कर दें, और फिर आप इस तरह से अपने वो ब्राउज़र में उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे वो स्टेप्स हैं जो कि किसी भी HTML पेज को बनाने के लिए शामिल होते हैं। तो आप इसके लिए आप अपना जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML। कि ये जो HTML कोड दिया गया है इसकी आप जो है ना वो आउटपुट बताएं। तो इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगी, और इसका जो कोड है ये वो वाला कोड है जो हमारी बुक पर दिया गया था। तो जब इसको सेव करने के बाद मैंने देखा तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रही थी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट।
कि आप जो है वो HTML का कोड लिखें और उसमें जो है ना वो कुछ इस तरह की जो आउटपुट है आपके ब्राउज़र में आनी चाहिए। तो ये भी मैंने सॉल्व किया है और ये देखें, ये हमारी वो आउटपुट है जो इन्होंने हमसे रिक्वायर्ड की थी और ये कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वो कोड है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है और बुक के मुताबिक जो हमारी आउटपुट आनी थी उसको मैंने वहाँ पर सेट किया है। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके इसका कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला, ये हमारी आउटपुट है और ये हमारा वो कोड है। तो इस तरह से हमारी जो 5 एक्सरसाइज है वो भी पूरी हो गई है और हमारी बुक की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो आज पूरी हो गई हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको सादा और आसान अल्फाज में समझा दूँ। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।